इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर, कहते हैं गेरवानी क्षेत्र है। हमारे जो सामने है यह हाई स्कूल है और यह जो जिस सड़क पर हम खड़े हैं यह मुख्य मार्ग है। कहते हैं उद्योगों की बाढ़ इसी गली पे आती है और अगर हम इस रास्ते पर जाएं तो लगभग दर्जन भर से ज़्यादा उद्योग इसी अंदर से रास्ते से गुजरते हैं। अब ऐसे में यहाँ की जो सड़क की दुर्दशा है वह किसी से छुपी नहीं है। साल दर साल समय पर समय सिर्फ आवेदन ही देते रहते हैं, इस सड़क का निराकरण नहीं हो पाता है। पूछते हैं पूर्व जनप्रतिनिधियों से कि पूरा मामला क्या है और कब तक यह सड़क बनेगी, इसकी भी जानकारी लेते हैं। तो नाम बताएं। मैं विजय कुमार डंसेना, गेरवानी। ये कब से है सड़क की दुर्दशा? ये तो विगत 4-5 वर्षों से है। पिछले वर्ष जो है हम लोग जो है यहाँ के छात्र जो हायर सेकेंडरी के रोड में ड्रेस में आकर जो हड़ताल किए थे, तब जाके गेरवानी से सरायपाली मुख्य मार्ग के दरवाजे पर विद्यार्थी बैठे थे, तब जाके जो है मात्र 200 से 300 मीटर का आरसीसी रोड जो है उद्योग एवं प्रशासन के दबाव में जो है बना दिया गया है। वो भी निजी जमीन पे बनाया गया है। जब उद्योगों को ज़रूरत रहता है तो वहाँ थोड़ा सा बना के उन लोग लिपा पोती करके 200 मीटर बना दिया, जबकि हमें कहा गया था कि गेरवानी से सरायपाली तक 7 किलोमीटर रोड जो है आरसीसी होगा और उन्होंने सिर्फ 200 मीटर बनाकर इतिश्री कर। करना क्या चाहते हैं? दिखावे की राजनीति है या क्या है? ये सिर्फ दिखावे की है। उद्योग प्रबंधन चाहते हैं कि जो है उनको जरूरत रहती है तब उद्योग प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं। हड़ताल करने पर ग्रामीणों के नाम से FIR हो जाता है। जैसे कि अभी वर्षा पूर्व जो सरायपाली में जनप्रतिनिधि लोग हड़ताल किए थे उनके नाम से FIR कर दिया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि इस गर्मी में आपकी रोड बन जाएगी, और आज तक बना नहीं है। न कहीं पे गड्ढा, पूरा और गड्ढा हो गया। यहाँ चलते नहीं बन रहा है। यहाँ तो रोड की नाम निशान नहीं है। ग्रामीणों के मन में कितना आक्रोश है इसको लेकर? ग्रामीण तो हर चाहते हैं कि इस रोड को ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये कहना चाहिए PMGSY का रोड है, इसमें उद्योग का वाहन चलना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों को यहाँ चलने नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण इसमें आ जा नहीं सक रहे हैं क्योंकि उनको हमेशा भय बना हुआ है कि कौन सा गाड़ी किसके ऊपर चढ़ जाएगा और किस गड्ढे में किसकी मौत हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। प्रशासन बस खाले आकर जो है स्थानीय लोगों को जो विरोध करते हैं, जो ज्ञापन देते हैं, उन्हीं को ही दबाव बनाया जाता है। और जब उन लोगों को ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, अभी विगत 4-5 दिन पहले जो है 2 दिन तक रोड जो है तिलारी से लेकर गेरवानी तक पूरा रोड जाम था 6-6 घंटा तक, तो उन्होंने लाके JCB में जबरदस्ती गड्ढा उड्ढा को पाटे हैं और हमें कलेक्टर का आदेश से बोल रहे हैं, और कुछ नहीं। तो ये बता रहे हैं स्पष्ट कि किस तरह यहाँ पर आवागमन के लिए परेशानी होती है। यहाँ पे राहगीरों के पीछे हम देख सकते हैं कितना धूल उड़ रहा है। अब ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि यहाँ से अगर कोई गुजरता होगा या फिर अगल बगल में जिसके घर होंगे उसको जीने में कितनी परेशानी होगी। अब यहाँ के पूर्व सरपंच से चर्चा करते हैं। तो नाम बताएंगे आप? श्रीमती चमेली सिदार, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत गेरवानी। तो ग्रामीणों को कितना परेशानी होता है इसके लिए? भारी परेशानी है सर। मेरे कार्यकाल जब 3 वर्ष का अल्पकाल रहा, उस अल्पकाल में हमने कई बार आवेदन कलेक्टर महोदय को लगाया कि गेरवानी से सरायपाली के मार्ग इतना दुर्दशा है कि ग्रामीण बहुत परेशान है। कई एक्सीडेंट हुए हैं और डेथ भी हो गए हैं। उनका मुआवजा का भी पता नहीं चला है अभी तक। पूर्व में अभी 3-4 महीने पहले ही है कि एक व्यक्ति आ रहा था प्लांट से काम करके और गड्ढे में जा फंसा और उसके सिर पे लगा। वो तत्काल वहाँ स्पॉट पे ख़त्म हो गया। उनके परिवार इतने वो थे, मजबूर थे कि गुहार करके थक गए, लेकिन मुआवजा का अभी तक पता नहीं चला। प्यारे बच्चे लोग हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल देख रहे हैं, उनको रोड पे उतरना पड़ा। इससे दुर्दशा और क्या हो सकता है। इस आनंद फानन में निजी जमीन जो सुशील अग्रवाल जी, सुरेश अग्रवाल जी के नाम पे और कई उन समिलाती खाते में दर्ज है। इस दबाव में प्रशासन CSR मत से बनवाई या खुद का DMF फंड से क्या करवाए, उसका हम लोगों को जानकारी नहीं है। बस बिस्लेरी वाटर से छिड़काव करके उसका उद्घाटन किए हैं महज 200 मीटर का। बाकी उसके बाद 7 किलोमीटर का जो बनाने का उनका प्रावधान था गेरवानी से लेकर सरायपाली तक, वो इतनी दुर्दशा है आप देखवा सकते हैं। धूप लगे तो धूल से परेशान और बारिश हो तो कीचड़ से परेशान। तो क्या सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए उद्घाटन किया गया था? अब जनता के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो वही दिख रहा है
क्योंकि किंचित मात्र उनको जहाँ जरूरत है वो 100 मीटर 200 मीटर को बना के छोड़ दिए हैं। दिखावा ही है। अगर बनाना चाहते तो काम प्रगति पे रहता, तो यहाँ प्रगति पे काम भी नहीं है और अभी तक तत्काल उन लोग 200 मीटर आनन फानन में 4 दिन 6 दिन में काम खत्म करके बैठ गए हैं। साल भर हो गया। इस रोड में अनेक बड़े बड़े उद्योग हैं, अगर वो चाहे तो कितनी सड़क बना सकते हैं और बनाना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व में उन लोग हमारे साथ बैठक किए थे, पूरे ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि और एसडीएम के समक्ष बैठक किया गया था। उसमें तो 46 लाख रुपए का इन लोग प्रावधान करके तत्काल काम चालू करने वाले थे, लेकिन आज 1.5 से 2 साल मध्य होने वाला है, लगभग जो है 1.5 साल के पूर्व ये बैठक हुआ था और आज धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनका केवल दिखावा मात्र है और उद्योग चाहे तो क्यों नहीं करवा सकता। हमारे कलेक्टर महोदय के पास इतने फंड है, हम लोग उस समय गए तो हमको अंग्रेजी भाषा में बोला गया कि अब बोलना नहीं चाहूँगी उस चीज़ को, कि तत्काल हमारे पास इतना पैसा फंड में इतना है कि हम तत्काल बनवा सकते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ा धरातल पे। कहते हैं CSR फंड या DMF फंड जो होता है ग्राम पंचायत में विकास के लिए उपयोग होता है, क्या यहाँ पे विकास दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, आपका कैमरा दिखा रहा होगा, गाड़ियां आ रही हैं तो धूल का कैसा गुबार आ रहा है। यदि थोड़ा सा यहाँ पानी गिर जाए तो आप खड़े होने के लायक नहीं रह जाएगा। मंत्री जी बड़े दावे करते हैं रायगढ़ में बहुत विकास हो रहा है, तो विकास हो कहाँ रहा है? मंत्री जी तो भाई फंड दे रहे हैं वहाँ से, अब विकास के लिए ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन किस स्तर पे काम कर रही है वो दिखाई पड़ना चाहिए। विकास में कहीं भेदभाव नजर नहीं आ रहा। शहर में विकास हो रहा है, ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। वो सही बात है। हमारे जहाँ पे जो उद्योग से प्रभावित व्यक्ति हैं, उस उद्योग प्रभावित जनता के लिए वो पैसा उपयोग में आना चाहिए, तभी सदुपयोग होगा। ठीक है, शहर में भी जरूरी है विकास, शहरों का वो है, लेकिन प्रमुख रूप से गांव में जनता बसती है। स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था है यहाँ पे? आप एम्बुलेंस के लिए तरसेंगे। आज शासकीय जैसे 108 अभी तत्काल में व्यवस्था है, तो उसके लिए भी आपको गिरवानी आने में कम से कम 45 मिनट का समय लगता है। तब तक हम लोग निजी वाहन से यहाँ से भेजते हैं और उसके बाद जो है 45 मिनट 1 घंटे में एम्बुलेंस पहुँचती है। ऐसा है, यदि प्लांट वाले चाहे तो खुद का एम्बुलेंस भी होना चाहिए, पानी छिड़काव का व्यवस्था होना चाहिए। चाहे तो क्यों नहीं होगा, करना चाहे तो क्यों नहीं होगा, लेकिन नहीं, अपना उद्योगों का ही विस्तार कर रहे हैं। उद्योगों की मनमानी चलती है। तो ये जनप्रतिनिधि बता रहे हैं किस तरह यहाँ पर उद्योगों की मनमानी चलती है, किस तरह यहाँ पर उद्योग चाहते नहीं है कि यहाँ पर विकास हो। शायद वे लोग इसलिए विकास नहीं चाहते कि अगर विकास होगा, सड़क बन जाएगी, मूलभूत सुविधाएं मिल जाएगी, तो यहाँ के लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए उद्योग के जो हुक्मराना हैं, जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते कि इस पर कोई आम व्यक्ति चले, जिसके उनके जो बड़े बड़े गाड़ियां हैं उन्हें चलने में किसी प्रकार की परेशानी हो। मोना जमाल सिंह सीधा कहाँ रहता? मैं शिवपुरी में रहता हूँ। कतक परेशानी होते आप मलाए जाए? हाँ, मोला तो बहुत ज्यादा परेशानी होते, हर पब्लिक का परेशानी होते, पानी गिर गिरते, रोड में चलना मुश्किल हो जाते, शिवपुरी गिरवाने नहीं पहुँच पाए, इतने परेशानी होते। बच्चा मन हम रोड किनारे किनारे जाए, पूरा ड्रेस में काला धब्बा पड़ जाते, तो रोड का कथकी बीजी है, ये पार वो पार हुए पर बहुत दिक्कत हो जाते। लेकिन मन पढ़े वो कर डर पढ़े घर के दिन ज्यादा पानी गिर गिरता है। उद्योग मन का चाहते हैं कि आप मन करल खाली कर देता है, मन कब्जा कर ले। बस उद्योग वाला मन के बस वही मनसा है कि यहाँ जितने पब्लिक है खाली हो जाए, मन तहाँ आराम से क्या कहते हैं फैक्ट्री चलाबो, इमन लाए जाए में परेशानी हो, इमन छोड़ के भागे, इस तरह के मन के मनसा है। उद्योग वाला मन ग्रामीण लोग कितना परेशान कर, बहुत परेशान करत है ग्रामीण मन। वही तो बोला था मैं कि वहाँ यहाँ ले खाली करके भागे, यहाँ जो पब्लिक है ये परेशानी हो तो भागे, फिर हमारा मन माने चल ही। अब हमला तो चारा न के नहीं सब होते, कुछ हिसाब किताब कुछ नहीं करते हमला पब्लिक मन ला। उद्योग जितनी उद्योग है सब उद्योग वाला मन के ही सिस्टम है, बोले बर तो अनेक ही बोल देते हैं, हम ऐसे करवा देंगे, वो करवा देंगे, विकास करेंगे, गांव-गांव में पानी का व्यवस्था करेंगे। पानी नहीं, लाइन नहीं रही तो पानी नहीं मिले, पानी नहीं मिला टंकी पर फोन करबो, वो नहीं टंकी तो वहाँ फलाना जगह गया है, आज नहीं हो पाएगा। 1 घंटे के बाद अनेक प्रकार के समस्या, अनेक प्रकार के समस्या हमारे ग्रामीण मला होते।
ये पूर्व जनप्रतिनिधि थे जो बता रहे हैं किस तरह की समस्याएं इस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको देखना और भोगना पड़ता है।